सूफी की कलम से ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर सूफी टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज में जैसा कि हम आपको अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़ दिखाते हैं, तो आज हम फिर आए हैं बारां जिले के मांगरोल ब्लॉक के बमोरी कला गांव में। बमोरी कला मांगरोल के पास में एक गांव है। यहाँ से एक ऐसी प्रतिभा निकली है जिसने पूरे ब्लॉक का नाम रोशन किया है, और न सिर्फ ब्लॉक का बल्कि पूरे ज़िले में। आज हमें पता चला है कि जो इनकी 94 पॉइंट ऊपर परसेंटेज है, इनसे ऊपर केवल एक लड़की की अभी तक जानकारी मिली है, तो हम इन्हें बारां जिले की सेकंड टॉपर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा मांगरोल में तो इन्होंने टॉप किया ही है। तो इनका नाम है साक्षी हाड़ा, और इनकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने सरकारी स्कूल में रह कर के पढ़ाई की, और सरकारी स्कूल में रह कर के ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो साक्षी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है, और अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम साक्षी हाड़ा है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम बलदाव सिंह हाड़ा है और मेरी मम्मी का नाम आशा कंवर है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे डैडी कृषि करते हैं। अच्छा, इससे पहले जिस इटावा ब्लॉक के टॉपर का हमने आपको इंटरव्यू दिखाया था, उनके पिता भी किसान थे, तो किसान पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं ये भी। और आपकी पढ़ाई के बारे में बताएं, इस स्कूल में आप कब से हैं और यहीं से पढ़ाई की है, इसके अलावा और स्कूल से भी आप पढ़े? मैं इस स्कूल में 9th क्लास में आई थी। उससे पहले मैं एचएल पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। 9th से 12th तक मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। 10th के बाद आपने आर्ट्स को चुना। आप में इतनी प्रतिभा है कि आपने 94 परसेंटेज से भी ऊपर परसेंटेज बनाए, तो आपने 10th के बाद आर्ट्स को ही क्यों चुना? सर, मेरा सपना है कि मैं IPS ऑफिसर बनूँ, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ली थी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंस है IPS बनने के लिए, और ज्योग्राफी का भी। और तीसरा सब्जेक्ट? हिंदी साहित्य। अच्छा, इनके हिंदी साहित्य है, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने बताया कि ये IAS बनना चाहते हैं, IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा सपना है। ज़्यादातर लोग STC, वेटरनरी या और चीज़ों के बारे में बताते हैं जो टॉपर होते हैं। इनका अच्छा सपना है कि इन्हें IAS बनना है। तो साथ से 99% आपको पॉलिटिकल साइंस में मिले हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अगर आप चाहें तो राजनीति में भी इससे एंट्री कर सकते हैं। तो क्या राजनीति में जाने का इंटरेस्ट भी है आपका? हाँ सर। अच्छा, IPS बनोगे या राजनीति करोगे? IPS बनूँगी। फिर राजनीति कैसे करोगे? राजनीति में नहीं, IPS ही बनूँगी। अच्छा, IPS ही बनना है मतलब। हाँ। तो इनको IAS बनना है। तो ये जो आपको सफलता मिली है, तो इसके बारे में बताया थोड़ा कि आपने किस तरह से प्लानिंग की, आपकी रणनीति क्या रही, उसके बारे में थोड़ा बताया वैसे। मैंने ना 11th क्लास की जो छुट्टियाँ होती हैं, वही तब से मैंने 12th क्लास की तैयारी करना शुरू कर दिया था, और तब से रेगुलर पढ़ाई करती हूँ। बीच बीच में तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है ना। और इसके अलावा मैं 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ती थी। सुबह 4 बजे उठना, रात के 10-11 बजे तक सोना, दोपहर में भी पढ़ना, जब भी मन लगे तब पढ़ना। टाइम से पढ़ाई नहीं होती, मन जब लगे तभी पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, जब भी आपका मन लगा तब आपने पढ़ाई की। इसके अलावा सरकारी स्कूल का आपकी इस कामयाबी में क्या रोल रहा? सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, टाइम टू टाइम पीरियड लगता है स्कूल में, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे टीचर हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब सभी टीचर्स जो है इनको अच्छे से पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल के बारे में अक्सर लोगों की धारणा होती है कि यहाँ पर पढ़ाइयाँ नहीं होती है। लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई सारे टॉपर्स से मिलवाए हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके इतना अच्छा रिजल्ट बना रहे हैं। तो आपने कहा कि आप IAS बनना चाहते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपके गाँव का नाम है बमोरी कला, राइट? हाँ। और पास में है एक गाँव बमोरी, छोटी बमोरी बोल दो या बमोरी खुर्द बोल दो। तो बमोरी कला और बमोरी खुर्द दोनों में क्या फ़र्क है? सर, कला और खुर्द दोनों उर्दू शब्द हैं, और कला का अर्थ होता है बड़ा और खुर्द का अर्थ होता है छोटा। इसलिए जहाँ मैं पढ़ती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, उसका नाम बमोरी कला है। हम इसे बड़ी बमोरी बोल सकते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और इसका जवाब भी जो है वो साक्षी ने बहुत ही अच्छे से दिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। ये वास्तव में IAS की वाली लाइन में जा सकते हैं। अच्छा साक्षी, ये बताएं कि जो आपकी रणनीति के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जो बाकी के जो अब 12th में गए हैं, उन्हें तैयारी करनी है, तो वो टॉपर्स इंटरव्यू को देखते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिले, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अभी इंटरनेट का ज़माना है, सभी लोग ज़्यादातर मोबाइल पे ही रहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ मोबाइल का सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जहाँ तक हो सके मोबाइल का सदुपयोग करें, केवल पढ़ाई में यूज़ करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अच्छा, चलाने आपने भी किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया उसके बारे में बताएं। मैंने केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया है, और एक्स्ट्रा काम में नहीं करती थी।
अच्छा, और आप टॉपर है तो जहाँ तक मेरी जानकारी आपने भी 10th जो है वो प्रमोट हुए हुए हैं आपके 10th क्लास में ना, तो उसके बाद आपने डायरेक्ट बड़ा एग्जाम दिया 12th का, तो इसे कैसे मैनेज किया? सर रेगुलर पढ़ाई की, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो ये थी साक्षी हाडा जो बमोरी कला जैसे एक छोटे से गांव की प्रतिभा है, जिसने पूरे मांगरोल और सीस वाली जैसे बड़े बड़े शहरों से जहाँ से हर साल टॉपर निकलते हैं तो उनको पीछे छोड़ते हुए बमोरी कला की साक्षी हाडा ने पूरा मांगरोल टॉप किया, और न सिर्फ मांगरोल बल्कि पूरे 12 जिले में 2nd पोजीशन हासिल की। तो आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।